आप सभी को जय मसीह की। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल। मेरे प्रियो, आज हम आप सभी का जो है स्वागत करते हैं और पवित्र वचन की सेवकाई में आप सबका वेलकम करते हैं। विशेषकर जितने नए लोग हैं जो आज इस वीडियो को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जीसस पापा आप सभी को बहुत ब्लेस करें। आप हालेलुया। सब जो है आशीष में होने पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको आशीष देने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें और एक अच्छा कमेंट जरूर दीजिए, पॉजिटिव वर्ड जरूर दीजिए और प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए अपना नाम और सही बात बताइए और सही कुछ आप एड्रेस भी देंगे तो बहुत अच्छा है, ताकि हमारे टीम को जो है उसमें आसानी होगी। आप रिक्वेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि वो किसके लिए है, किस नाम से है ना। नाम, आपका पता और प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए ताकि हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करे और कुछ अच्छे गुड ब्लेसिंग वर्ड भी मेंशन जरूर कीजिए। मेरे प्रियो, आज की वचन की सेवकाई बहुत ही पवित्र है और हम सब के लिए बहुत आशीषमय है। जैसे कि आपने टाइटल में तो देख लिया होगा कि हम आज पाप के बारे में बात करेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र वचन आशीष और पाप से भरी पड़ी हुई है, पाप के बारे में बताती है और यही एक पूरे दुनिया की ऐसी वन ऑफ द बुक ऑफ वर्ल्ड है जो मेरे और आपके बारे में बताती कि हाँ, कि तू कैसा है, आप कैसे हो, और कोई नहीं बताएगा। ये क्लियर बात करती है, इसीलिए हम इससे प्रेम करते हैं क्योंकि ये बाइबल है, जीवन की पुस्तक है। मेरे प्रियो, आज हम पाप के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम 3 प्रकार के पाप के बारे में बात करेंगे, है ना। और 3 प्रकार के पाप क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे और अंत में प्रार्थना और घोषणा में रहिए। वीडियो को स्किप ना कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आइए हम पास्टर जी के साथ आज के वचन की सेवकाई में जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सबसे पहले आज के दिन के लिए। जैसे कि आपने सुना, हम पाप के बारे में आज बात करेंगे। आपने बहुत सारे पाप के बारे में सुना होगा कि पाप इस तरीके के होते हैं, पाप उस तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट पाप के बारे में बात करेंगे जो बाइबल हमें बताती है। हमारा पहला पॉइंट है पेटूपन का पाप। पेटूपन मतलब किसी भी चीज़ की ज़्यादा लालसा रखना। पेटूपन का पाप जो होता है उसका मतलब सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं होता है। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती की किताब अध्याय 19 वचन 16 से 22 तक। यहाँ पर लिखा है वचन 16 में, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? वचन 17, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। वचन 18, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। वचन 19, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। वचन 20, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? देखिए मेरे प्रिय, यहाँ तक आपने वचनों से जाना कि एक जवान पुरुष ने यीशु मसीह से पूछा कि वो ऐसा क्या काम करे जिससे कि वो जीवन में प्रवेश करे। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको सब कुछ बताया, लेकिन उस पुरुष ने कहा, सब तो मैं पहले से ही करता हूँ। वचन 21 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। वचन 22, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। तो इन वचनों से हमें आज क्या पता चलता है मेरे प्रियो? वचन 18 में जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को बताया कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। तो हमको लगता है कि जब हम ये सब काम नहीं करते हैं तो एक हम सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह आज हम सबसे बात कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा कपड़े हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा है, कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा है और तुम्हारा ध्यान उस पर रहता है, तो ये भी एक पाप है मेरे प्रियो।
जैसे कि आपने सुना होगा कई महिलाएं या पुरुष ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत सारे कपड़े होते हैं, यस। लेकिन जब वो उम्र में बढ़ रहे होते हैं तो उनका शरीर भी बढ़ रहा होता है, लेकिन जो पुराने कपड़े होते हैं वो उनके शरीर में आते नहीं हैं। लेकिन हम उनको क्या देते ही नहीं हैं किसी और को। क्यों नहीं ज़रूरतमंदों देते को नहीं हैं? देते। क्योंकि हमें लगता है कि जब हम पतले होंगे तब हम उन कपड़ों को हम दोबारा से पहनेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वचन आज हमसे बोल रहा है कि ये भी एक पाप है। अगर हमारे पास ज़्यादा धन है, वचन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 2 है और कोई तुम्हारे पास ज़रूरतमंद आ गया तो उसको एक दे दो। लेकिन आज के समय में ऐसा होता है कि बहुत सारा होने के बावजूद भी हम क्या दूसरों ज़रूरतमंदों को नहीं देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये भी एक पाप है। हमें लगता है कि हम कौन सा कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम कौन सा किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, या किसी का हमने छीना नहीं है, किसी का हमने चोरी नहीं किया है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमको दिया है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं दिया है, और अगर हम उसको किसी ज़रूरतमंद को नहीं दे रहे हैं तो वो भी एक पाप है। हमारा दूसरा पाप जो है वो है आलस्य करने का पाप। यस। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब अध्याय 25 वचन 1 से 13 तक। यहाँ पर है कि उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। देखिए मेरे प्रियो, इन वचनों को आप पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इन्हें पढ़िए, और अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। मत्ती की किताब अध्याय 25 वचन 1 से 13 तक आप पढ़िए। वहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया गया है, जिसमें से 5 ने आलस्य नहीं किया, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखा। लेकिन 5 ने क्या किया? 5 आलस्य में भरी रहीं। उन्होंने कहा अभी तो राजा के आने में टाइम है, वो सोने लगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि राजा के आने में तो समय है, लेकिन हमारी कुप्पियों में तेल नहीं है। जब वो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें आलस्य नहीं करना है। ये वचन आज हमें बता रहे हैं कि हमें आलस्य नहीं करना है। अगर हम आलस्य करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है जो हमें नहीं करना। हमारा तीसरा और अंतिम पाप जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है भलाई ना करने का पाप। देखिए मेरे प्रियो, इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वचन से याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 17 को। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए है पाप है। देखिए मेरे प्रिय, वचन आज हमें सीधा सीधा बता रहा है कि जो भलाई करना जानता है अगर वो नहीं कर रहा है तो ये क्या है? पाप है। इसको भी पाप की श्रेणी में परमेश्वर ने रखा है कि जो भी मनुष्य भलाई करना जानता है। ये पद हमें सीधा सीधा बता रहा है कि अगर हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, हम सही गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, तो वो भी एक पाप है। इसके लिए एक और वचन को हम पढ़ेंगे। वचन अध्याय 3 वचन 27 यहाँ पर लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें बोल रहे हैं इस वचन के द्वारा कि जिसका भला करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है भले की कि हम उसके साथ कोई भलाई का काम करें, और हम उस भलाई का काम कर सकते हैं, हम इतने निपुण हैं, हम इतने संपूर्ण हैं, हम उसके लिए भलाई का काम कर सकते हैं, और हम नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक पाप है। ये सिखाया गया है कि जब हमारे पास अवसर और सामर्थ्य हो तो भलाई करने में देरी या इनकार नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें सिखाया केवल गलत काम करना ही पाप नहीं है, सही काम को ना करना भी एक पाप है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम, दया और सहायता में सक्रिय बने रहें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज हमें इन 3 पापों के बारे में अच्छे से बताया, वचनों से बताया। आगे हम प्रार्थनाओं की ओर आगे बढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। यस, आइए मेरे प्रियो, इस समय आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़े समय के लिए आप अपने आप को प्रार्थना में रखिए। यदि आप चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ शांत हो जाइए और इस प्रार्थना में अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मन जो है परमेश्वर को भाता है, हृदय परमेश्वर को भाता है। प्लीज़ परमेश्वर की आशीष लीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से मेरे प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते प्यारे पिता, और आपके तमाम बच्चों को पिता ब्लेसिंग देते पिता, जो इस समय पिता इस चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
और समझ रहे पिता। हाँ पिता, इन तीनों प्रकार के पाप से पिता हम सबको बचाना पिता। पेटूपन के पाप से पिता, आलस्य के पाप से पिता, और जब भलाई नहीं करते हैं पिता, इन सारे पापों से हमें पिता परमेश्वर बचाना, अपने बच्चों को बचाना मेरे प्यारे पिता। और हम प्रार्थना करते पिता कि अपने बच्चों के ऊपर, हम सब के ऊपर पिता आप हमेशा रहें पिता। यदि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमें रोक देना पिता। यदि हमारे हाथ गलत काम कर रहे हैं तो उससे आप रोक देना पिता। यदि हमारी आँख, कान, कोई भी चीज़ पिता, हमारी जीभ कोई गलत काम करने जा रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, तो आप रोक देना प्रभु। क्योंकि पिता आपका वचन और आपका डर भय से ही प्रभु हम पिता स्वर्ग जा सकते हैं, औरों को भी ले जा सकते हैं, और इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर पिता हम आशीष भी देख सकते हैं। क्योंकि पिता जीवन और मृत्यु हमारे जीव में, हमारे शब्द में है पिता। हम प्रार्थना करते समय पिता तमाम आपके बच्चों के ऊपर से पिता आज पाप का दंड दूर हो चुका है। यदि कोई भी ऐसी बात रही है आपके बच्चों के जीवन में तो दूर हो चुकी है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, और इस चैनल के माध्यम से पिता आपके तमाम बच्चों को हम आशीष देते हैं पिता। जिनको गर्व का फल नहीं, उन्हें गर्व का फल मिले। जो रोजगार के तलाश में, उन्हें रोजगार मिले। जो उन्नति की खोज में, चाहे सांसारिक हो या आत्मिक हो या मानसिक हो या पारिवारिक हो या व्यक्तिगत हो पिता, उन सबको यीशु पापा के नाम से हम ब्लेसिंग देते हैं कि आप सबकी उन्नति इस प्रार्थना के द्वारा हो रही है। इससे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से पिता। परमेश्वर पिता, जो दुख में है, समस्या में है पिता, दर्द में है प्रभु, और ऐसी सिचुएशन में है कि क्या होगा, ये असंभव है, अंधकार जैसी परिस्थिति है, उन सभी के लिए आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपने आशीष दे दी है। बंद दरवाजे खुल चुके हैं पिता, बिगड़े मार्ग सुधर चुके हैं प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपके बच्चों के लिए आपने पिता अपना बलिदान दिया। इस पे हम सब विश्वास करके पिता इस पाप से बाहर आ चुके हैं और उन्नति को प्राप्त कर चुके हैं। धन्यवाद के साथ यीशु पापा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, अब हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे, लॉर्ड्स प्रेयर में जाएंगे। हे हमारे पिता, तो जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब से लेके अनादिकाल तक इस चैनल को, इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले हम सब के ऊपर पिता, हम सब पिता पाप से बचे। इसी आशीष वचनों का अभिषेक हम सब के ऊपर पिता आप सदा बना के रखें, और इन्हीं आशीष वचनों के साथ पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम सबके साथ सदा बने रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।